गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई मैटर एंड सराउंडिंग, ठीक है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। आरबीएसई में भी है, ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। मैटर का पार्ट दिया होगा आरबीएसई की चैप्टर सेकंड में भी, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले भाई मैटर होता क्या है, ठीक है। तो मैटर जैसे बच्चे कह देते हैं कि जो भी आंसर आपने चारों तरफ देखते हैं वो मैटर है, ठीक है। हाँ, माना कि सब मैटर तो है, लेकिन साइंटिफिकली कंसेप्ट क्या है? साइंटिफिकली कंसेप्ट ये है कि वे मैटर किसको कहते हैं? मैटर उसको कहते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें क्या हो, मास हो, ठीक है, और जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या कहलाती है बेटा? मैटर कहलाती है, ठीक है। तो मैटर क्या हुआ आपका? एनीथिंग that has mass and occupy space is called matter। अब मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? जैसे मैटर जो होता है, कोई भी मैटर किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इससे मिलकर बना होता है पार्टिकल से, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, ये क्या होते हैं? इनमें एक तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जिनकी वजह से आपस में पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं बेटा? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो ये भी मैटर की प्रॉपर्टी है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और पार्टिकल क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, उसकी वजह से करते हैं। अब अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूवमेंट शो करते हैं, यानी मैटर के पार्टिकल्स हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी पाया जाता है, ठीक है। अब स्टेट्स की बात करें तो मैटर की वैसे बेसिकली 3 स्टेट्स जो हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। एट प्रेजेंट 2 स्टेट और खोजी जा चुकी है, एक प्लाज्मा है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, और एक है बॉस एंस्टीन कंडेंसर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, जिससे हमें आसानी से समझ में आएंगे। प्लाज्मा और बॉस एंस्टीन कंडेंसर के बाद इनकी बात हम बात करेंगे। 4th स्टेट है मैटर की, 5th स्टेट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड और गैसेस की, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सॉलिड की बात करें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड को जब आप देखते हो, ठीक है, तो पता है सॉलिड की क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है, ठीक है कि नहीं? देख लो कोई भी, जैसे बोर्ड है, ठीक है, इसकी डेफिनेट शेप है, ठीक है, ये टेबल है, इसकी डेफिनेट शेप है। तो कोई भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसकी डेफिनेट शेप होती है। तो पहला डिफरेंस यही है कि डेफिनेट शेप होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की। लिक्विड ऑब्जेक्ट की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात करें, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है, इट मींस डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड जो होता है इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि जिस कंटेनर में जाता है उस कंटेनर की शेप दे देता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। गैसेस डजंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, हाई होता है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल पार्टिकल के बीच में पाया जाता है, मैंने पहले बताया था आपको। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। और गैसेस में जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो वेरी लेस होता है, तो इसमें लेस और इसमें वेरी लेस, ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंस समझ में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है डिफ्यूजन। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे पड़ोसी के घर में गाजर का हलवा बन रहा है, ठीक है, गाजर के हलवे की खुशबू हमारे पास है, तो बनता रहा था पड़ोसी के घर में, लेकिन खुशबू आई हमारे पास तो भी आई नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी और वहां से हाई कंसंट्रेशन से वो चीज कहां आई, लो कंसंट्रेशन की तरफ आई, इसलिए उसको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो इसलिए इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है नेग्लिजिबल होती है, यानी ना के बराबर होती है, ठीक है। लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ये नेग्लिजिबल, इसमें सॉलिड से ज्यादा होती है, ठीक है, मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस, गैसेस से कम होती है और सॉलिड से ज्यादा होती है। और गैसेस में बात करें तो गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। समझ आ गई बेटा बात। उसके बाद बात करें डेंसिटी की, बात करें तो सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है, हाई होती है। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है तो लो, और इसकी वेरी लो, ठीक है। डेंसिटी आप जानते ही हो, क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है कि जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल को हाई टेम्परेचर प्रेशर लगा के क्या किया जा सकता है, उसके पार्टिकल को कंप्रेस किया जा सके, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आपकी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। अब सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो काफी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इतना स्ट्रांग होता है उनके बीच में, तो क्या हम उनके पार्टिकल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, कंप्रेस ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि तो स्पेस काफी कम होता है, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है आपका, बताओ क्या है बच्चों, वो है आपका स्पंज। स्पंज को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी वैसे नेग्लिजिबल, ना केवल, ठीक है। लिक्विड में जो कंप्रेसिबिलिटी होगी सॉलिड से ज्यादा होगी लेकिन गैसेस से कम होगी, क्योंकि एक लिमिट के बाद क्या होगा, लिक्विड को अगर ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लेस देन सॉलिड होती है, लेस देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड, लेस देन गैसेस। और गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। तो दो चीजें गैसेस की सबसे ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और सेकंड वन इज कंप्रेसिबिलिटी। लास्ट बात करें स्पेस की, तो मैंने आपको पहले बताया सॉलिड के पार्टिकल के बीच में सबसे कम स्पेस, वेरी लो स्पेस, इसमें हाई और इसमें वेरी लार्ज स्पेस या वेरी हाई स्पेस, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएट करके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों की प्रॉपर्टीज क्या कर ली, स्टडी कर ली, ठीक है। आगे बात करें अगर अपन, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसको डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on
स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखो बेटा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा मैटर की स्टेट्स पे। जैसे मान लो सॉलिड है अपने पास कोई, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे मैं ऐसे स्पीकर में आइस भर देता हूँ, ठीक है, और इसको हीट करता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है तो हीट एनर्जी देंगे तभी तो टेम्परेचर गेन करेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स को जब मैंने हीट एनर्जी दी तो ये आइस क्या थी, सॉलिड थी, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट एनर्जी गेन करेंगे, तो पार्टिकल्स के बीच में तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो हीट एनर्जी की वजह से वो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब फोर्स कम होता जाएगा तो पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा, और स्पेस बढ़ता जाएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स की, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स में मूवमेंट भी क्या होता जाएगा, उतना ज्यादा फास्ट होता जाएगा। तो पार्टिकल में मूवमेंट फास्ट होता जाएगा तो ये एनर्जी क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को सॉलिड से किस अवस्था में ले जाएगी, ऐसा एक्सटेंट पे आ जाएगी जब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और उस स्टेट में ये पार्टिकल्स जो होंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे, आइस के जो पार्टिकल्स होंगे, वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हुआ कि तीन चीजें खास है इसमें। एक तो पहली बात, आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो सके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जब इस एक्सटेंट पे पहुंच जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो उस जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा इसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई गाइस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ स्टेट में हो गया आपका, और कन्वर्जन ऑफ स्टेट में किसने, टेम्परेचर ने रोल प्ले किया, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक कंसेप्ट हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो तापमान जहाँ पे कोई सॉलिड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन स्केल में बात करें तो ये हो जाएगा 273.16 केल्विन होता है, ठीक है बेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो गई, द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। 1 kilogram of solid convert into 1 liter of liquid, that is called fusion, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ स्टेट में एक टर्म हो रहा है लैटेंट हीट। इस लैटेंट हीट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक पढ़िए, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाई देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।